तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैंने बता दी ए बी सी पार्ट जो है वो मिसिंग एंगल से आएंगे कि आपके पास जो मिसिंग एंगल होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10 के अंदर, चैप्टर 10 के अंदर, उससे आपने मिसिंग एंगल को फाइंड करना है। तो काइंडली बेटा इसकी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करें। और देन आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 3, क्वेश्चन नंबर 3 आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन होगा मॉडल पेपर में जो मैंने आपको दिखाया है, मॉडल पेपर में जो मैंने आपको दिया है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी चार्ट बनानी होगी, बार चार्ट बनाना होगा। सर फ्रीक्वेंसी चार्ट क्या होती है? सपोज कर लो उसने कहा है अली नेम के जो एक क्लास है उसमें अली नेम के जो है 6 हैं, उसामा नेम के जो है वो 5 हैं, और हमजा नेम के जो है बेटा 4 हैं, और आपके पास अहमद नेम के 2 हैं। तो देयर इज अ 6 स्टूडेंट। एक स्कूल है जिसके अंदर 6 स्टूडेंट जिनका नाम अली है, 5 स्टूडेंट जिनका नाम उसामा है, 4 स्टूडेंट है जिनका नाम हमजा है, और 2 स्टूडेंट जिनका नाम अहमद है। तो अब वो आपसे पूछ सकता है कि भाई आपने क्या बना के दिखाना है? फ्रीक्वेंसी चार्ट। सर फ्रीक्वेंसी चार्ट क्या होता है? आपने जब डिस्प्ले करना होता है कि आपके पास जो चीज़ है वो कितनी क्वांटिटी है और कौन सी चीज़ है। मींस आपको मैं पहले एक फ्रीक्वेंसी चार्ट का डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है। आपके पास 4 नेम है तो आपने कोशिश करनी है 1 2 3 4 5, ये लाइन आपने ड्रॉ की। Then दोबारा से हमने एक और लाइन ड्रॉ करनी है। और हमने एक चार्ट बना लिया। बेटा इस तरह के चार्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी चार्ट। अब यहाँ पे नेम्स आ गए कि कौन कौन से नेम्स थे आपके पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सर जो अली, पहले नाम था अली, फिर दूसरे में था आपके पास अली के बाद था उसामा हमजा, उसामा हमजा, एंड देन आपके पास था अहमद। तो मेरा बेटा आपके पास अली कितने नाम के थे पूरे स्कूल में? 6 नाम के। इनकी क्वांटिटी जो थी, उसामा की बेटा 5, हमजा की मेरा बेटा आपके पास थी मेरे ख्याल से 4, और अहमद की थी 2। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी चार्ट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी चार्ट। इसकी लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करके आएगा। हो सकता है इससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए, मोस्ट फोकस सवाल है। इस जैसे ही बस वैल्यूज को चेंज करके या पैटर्न जो है सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके पूछा जा सकता है, लेकिन पैटर्न अंदाज यही होगा, आपने फ्रीक्वेंसी चार्ट ही बनाना होगा। देन आपके पास आ जाता है बार चार्ट। अब आपको मैंने बार चार्ट भी, अगर आपने मॉडल मेरी लास्ट की वीक की क्लास ली होगी तो उसमें मैंने आपको वैसे भी बार चार्ट बनाना सिखाया था। और जो है उसके बाद भी जो है मैंने उन लास्ट की क्लासेस में भी बार चार्ट बताया था क्या होता है। इसके लिए मैं थोड़ी सी लाइंस कम कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमें 8 to 9 लाइंस चाहिए होती हैं, थोड़ी सी और कम। तो बार चार्ट सर कैसे बनता है? बार चार्ट के लिए हम सबसे पहले जो है 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा ये पार्ट बी में आएगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट बी में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मैंने एक लाइन ये बनाई, देन बेटा मैंने एक लाइन नीचे बनाई। सर इन दोनों लाइनों का फायदा क्या है? अब हमने इन दोनों लाइनों से क्या करना है? अब हमें यहाँ पे जो है नंबरिंग करनी है। पहली नंबरिंग करनी है 1, दूसरी करनी है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 और 8। ये आपने नंबरिंग कर दी। अब आपने बार चार्ट में इसी से रिलेटेड सवाल, मैंने इसका बार चार्ट बनाना है। तो आपके पास 3 नेम थे सर। पहला नेम था अली, दूसरा नेम था उसामा, और थर्ड नेम था बेटा आपके पास हमजा,
और फोर्थ नेम था बेटा आपके पास अहमद। बार चार्ट क्या होता है? बार बनानी होती है आपको। सर बार कैसे बनाते हैं? बार बनाना भी बड़ा इजी है। बार बनाना इस तरह से आप जो है क्या करेंगे, पहले आपके पास कितने थे नंबर ऑफ अली? आपके पास सर नंबर ऑफ अली 6 थे। तो हमने क्या किया, दो लाइंस इस तरह से एक बार की शेप में दो लाइंस को ड्रॉ किया। ये हमारे पास बन गया एक बार। अब अली 6 थे, तो अब यहाँ पे देखो अली का जो बार है वो कहाँ तक जा रहा है? 6 तक जा रहा है। सेम फॉर उसामा। उसामा कितने थे भाई? उसामा नेम के 5 थे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो ये लाइन ड्रॉ करूंगा वो 5 तक की करूंगा। तो फुली अब आपको समझ आ रहा होगा कि सर ये बार चार्ट कैसे बनेगा। इस कलर करने की नीड नहीं है। अगर टाइम हो तो फिर उसको थोड़ा सा, वैसे ब्लू पेन के अलावा किसी और जो है वो अलाउ नहीं है। तो उसको कलरिंग करने की या उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बार बनाना सिंपल, इसको फिल करने की भी नीड नहीं है। फिर आपके पास क्या था सर? हमजा थे आपके पास 4। तो आपने 4 से बना दिया। तो सेम यही करना है, बड़ा आसान सब होता है। बार चार्ट मुश्किल नहीं होता मेरे बेटा। तो ये हमने बना दिया। और अहमद के लिए मेरे ख्याल से 2 थे, तो अहमद के लिए हम 2 बना देंगे। दिस इज कॉल्ड बार चार्ट। आपके पास इसको हम क्या कहते हैं? बार चार्ट। अच्छा भाई, अब सर इसके बाद किस तरह का सवाल आ सकता है क्वेश्चन 4 में? ये आपके पास जो क्वेश्चन थे वो कौन सा था? क्वेश्चन 3 के क्वेश्चन है। जैसे सवालों की आपने लाजमी तौर पे क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके वॉल्यूम वाले सवाल चैप्टर से आ सकते हैं। सर वॉल्यूम वाला चैप्टर कौन सा था? सपोज कर लो एक आपके पास टैंक है। एक टैंक है जिसका जो है वो 8 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है, और आपके पास 2 मीटर डीप है। आपको तीन वैल्यूज दे दी। हाउ मच वाटर या हाउ मच जो है वाटर स्टोर इन द टैंक। वो आपसे पूछेगा हाउ मच वाटर स्टोर इन अ टैंक। कितना जो है वाटर स्टोर हो सकता है टैंक में? तो आपने बताना है। तो भाई कैसे बताएंगे? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला लग जाएगा सर। वॉल्यूम का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे पहले लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर लेंथ की जगह आप 8, ब्रेथ की जगह आप 4 और हाइट की जगह आप 2। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? 64। सही है। अच्छा, मीट वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। हो सकता है आपसे वाटर मांगा है ना, तो वाटर लीटर में मांगा हो। तो सर लीटर से मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी आपको करना सिखाते हैं बेटा। अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब है, सपोज कर लो आपके पास 1 मीटर क्यूब है, तो वो बराबर होता है 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। तो अब यहाँ पे 64 मीटर क्यूब है। तो अब 64 मीटर क्यूब अगर आपके पास है तो वो क्या होगा? 64 को हम 1000 से क्या दे देंगे? मल्टीप्लाई। तो वो लीटर के अंदर वैल्यू बन जाएगी। तो 64 को जब 1000 से मल्टीप्लाई देंगे तो सर हमारे पास आएगा 64,000। इसको हम लीटर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम निकालना आगे। इसी तरह और भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वॉल्यूम वाले। सरफेस एरिया वाला लाजमी तौर पे जो है आप जो है प्रैक्टिस करके रखिएगा। इस तरह का सवाल आ सकता है कि आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सही है। उसके लिए आपको लेंथ भी दी होगी, ब्रेथ भी दी होगी, हाइट भी दी होगी। स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये चैप्टर के आपने लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करनी है। और आसान पेपर होगा, इतना मुश्किल पेपर नहीं होगा इंशाल्लाह। बस एक और मैं सवाल आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम उसने दिया है, तो उससे आपने क्या करना है? सरफेस एरिया कैसे निकालना है? तो आपके पास अगर किसी भी चीज का, मेरा बेटा मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जैसे अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम
क्यूब ऑफ वॉल्यूम 216, या फिर आप लिखो 125। सही है, 5 का क्यूब 125 हो जाता है। फाइंड टोटल, फाइंड टोटल सरफेस। सर यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे दिया है और हमें क्या मालूम करने को दे रहा है, सरफेस एरिया मालूम करने को दे रहा है। हमें पता है वॉल्यूम आपके पास कितना है, 125। ऐसा ही है। अब वॉल्यूम आपके पास 125 है, तो आपके पास क्या होगा असल में, लेंथ कितनी होगी आपको, अगर मुझे, असल में क्या है, वॉल्यूम है ना आपके पास, तो मुझे वो ऐसा नंबर देगा, किसी ना किसी ऐसा का क्यूब देगा जिसका क्यूब बन हो। अब मुझे बताओ 125 किसका क्यूब बनता है, या कोई ऐसा नंबर दे देगा 256 दे देगा, वो 6 का क्यूब बनता है, 6 × 6 × 6 जो है वो क्या होता है, आ, वेट अ सेकेंड, हाँ, 6 × 6 × 6 होता है 216, और 5 × 5 होता है 125। क्योंकि क्यूब रूट तो अलाउ नहीं होता, तो हमें इस पैटर्न से करना होता है, 525 और फिर 5 5 और 5 1। तो ये जो 5 का क्यूब बनता है वो क्या बनता है, 125। तो असल में जो वॉल्यूम है आपके पास 125, वो किसके बराबर होता है, एल क्यूब के। और ये किसके बराबर आ गया, 125 के। तो इस, और मुझे असल में अभी लेंथ मालूम करनी है, वॉल्यूम तो हमें मालूम है, एक लेंथ मालूम करनी है। अगर लेंथ मालूम हो गया तो हमारे पास सरफेस एरिया बड़ी आसानी से मालूम हो जाएगा। तो आपको जैसे पता है कि भाई यहाँ पे क्या होता है, 125 का क्यूब कितना आ रहा है, 5 का क्यूब आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, एल क्यूब, और यहाँ पे 125 का भी कर देंगे क्यूब। अब ये क्यूब स्क्वायरिंग जो है, क्यूब ऑन बोथ साइड ले लेंगे यहाँ पे लिख के, ताकि क्यूब रूट ऑन बोथ साइड ले लिया, ताकि क्यूब से क्या हो जाए बेटा, रूट कट जाए, तो एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 के बराबर। एक लेंथ निकाल ली, वॉल्यूम की मदद से क्या निकाल ली, लेंथ निकाल ली। अब सरफेस एरिया निकालना बड़ा इजी हो जाएगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6L²। तो एल की जगह क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। और बेटा 6 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो मेरे ख्याल से 150 बनता है। अच्छा जी, तो ये है आपका। और अगर सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में लिखना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट होती है बेटा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और इस तरह के क्वेश्चन की आपने लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करनी है बेटा। उसके बाद जो है ग्राफ वाला हो सकता है, इस तरह का सवाल है आपके पास, जो है अच्छा भाई, सरफेस एरिया का आपको बेटा पता चल गया। अब क्या होगा सर, अब जो है क्वेश्चन 5 जो है इस तरह से आ सकता है कि भाई आपने टेबल ड्रॉ करना है। सही है, जो मीन मीडियम मोड वाला नहीं था, कि भाई सपोज कर लें एक किसी की जो है शू शॉप है, शूज की शॉप है। अब उसने बताया कि भाई डे क्या है, और पिज्जा शूज कितने सेल होते हैं। मैं अभी ये रफली कॉलम बना रहा हूँ, आपके पास एक प्रॉपर बना हुआ आएगा। सही है, उसमें वो बताएगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे आपके पास कितने कितनी शूज उसके सेल आउट हो रहे हैं। तो मुझे बेटा सपोज कर लो, मंडे को 10 हो गए, ट्यूसडे को 20, 30, और फिर आपके पास 25, फिर आपके पास 35, 40, फिर 30। तो कोई भी नंबर आपको वो दे सकता है। सही है। अब आपने टोटल वीक के अंदर आपने सबसे पहले निकालना है कितने वो जो है वो सोल्ड हुए, मतलब सोल्ड हुए आपके पास। तो आपने टोटल अगर निकालना है, तो सर हम क्या कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे, टोटल सोल्ड। तो 10 + 20 + 30 + 35 + 40 + 30। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 30 + 30 60 90, और 90 120 120, और 40 160 160, और 30 190।
आपके पास 190 जो है जो शूज हैं वो क्या हुए हैं, सोल्ड आउट हुए हैं। सही है। और अगर आपने देन उसका क्या बनाना होगा, हो सकता है ग्राफ बनाने को दे दे वो आपको, कि इसका क्या बना के दिखाएं, ग्राफ बना के दिखाएं। और ये भी पूछ सकता है कि भाई सपोज कर लें एक शू की प्राइस जो थी, एक शूज की जो प्राइस थी वो थी $5, कुछ भी के सपोज कर लें। वो एक शूज की प्राइस जो थी वो कितनी थी, $5। और टोटल कितने जो है वो शूज उसने सोल्ड किए, 190 शूज सोल्ड किए। तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो 190 टोटल शूज हैं जो उसने सोल्ड किए, उसको मल्टीप्लाई दे दूंगा 5 से। अब 190 को 200 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1000। और अब 190 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 को निकाल लें बेटा आप, तो आपके पास आ जाएगा 950। मतलब $950 का उसने क्या बनाया, प्रॉफिट बनाया। टोटल शू की प्राइस जो है वो, टोटल रेवेन्यू या टोटल प्रॉफिट, वो बोल रहा है कि $5 जो है उसके पास प्रॉफिट आ रहा है। तो टोटल प्रॉफिट उसके पास पूरे वीक में कितना आएगा, क्योंकि एक शूज पे $5 प्रॉफिट आ रहा है। तो भाई वो 190 शूज उसने 1 वीक में सोल्ड किए, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई दे दिया तो आपके पास 950 आ गया। सर अब उसके लिए हो सकता है कि आपको ग्राफ बनाने को भी दे दिया जाए, पाई चार्ट बनाने को भी दे दिया जाए, कि ग्राफ और पाई चार्ट। सर ग्राफ वो बना के अगर देगा तो उसकी पूरी जो है जगह देगा कि ग्राफ कैसे बन रहा है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको ग्राफ बना के देगा, आपने जस्ट क्या करना है, वही वाली चीज जो हम क्या करते थे पहले, लाइन ड्रॉ करते थे। पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, फिर हमने क्या किया, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे बार चार्ट में नहीं की थी। अब हमारे पास क्या है सर, हमारे पास है सेल कितनी तक जा रही है, 10 से लेके 40 तक जा रही है मैक्स। तो 10, अच्छा 25 के बीच में आया, तो हमें 5 10 इस तरह से क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दो दो लाइन छोड़ के 5, फिर दो लाइन छोड़ के 10, फिर दो लाइन छोड़ के 15, फिर दो लाइन छोड़ के बेटा 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35 और फिर 40। इस तरह से हम क्या कर देंगे, एक जो है ग्राफ के लिए ड्रॉ कर देंगे। और फिर वीक कितने हैं यहाँ पे, सर मंडे है, फिर ट्यूसडे है, फिर वेनेसडे है, फिर थर्सडे है, फिर फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, फिर संडे है। तो अब हमारे पास मंडे से कितने पे से शुरू हो रहा है, 10 से। तो अब मंडे को हमारी जो यहाँ पे लाइन है वो कहाँ ड्रॉ होगी, 10 को। हम पॉइंट कहाँ लगा देंगे सर, मंडे ये रहा, और 10 ये रहा, मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। ट्यूसडे में हमारे पास क्या हुआ है, 20 सोल्ड हुए। तो ट्यूसडे की ये सर यहाँ पे आ रहा, और 20 आपका यहाँ पे आ रहा। तो हम ट्यूसडे में यहाँ पे पुट कर देंगे, 20 यहाँ से आ गया, 20 यहाँ से आ गया, और तीन नीचे से ट्यूसडे, और ये 20। फिर हमारे पास क्या है, वेनेसडे को 30। तो वेनेसडे को 30 है तो आपके पास ये रहा वेनेसडे, और 30 आपके पास ये रहा। मतलब ये देखना है, यहाँ से लाइन आनी चाहिए और ये नीचे से वेनेसडे की लाइन आनी चाहिए। फिर 25 है थर्सडे को, 25 कहाँ है, फिर 25 ये रहा, और थर्सडे भी ये रहा। फिर क्या है फ्राइडे, आपके पास फ्राइडे को कितनी है भाई, 35 40 फिर 30। 35 ये रहा, यहाँ पे आया, और देन फ्राइडे ये रहा, यहाँ पे डॉट बनाया मैंने। फिर सैटरडे में 40 और 30। सैटरडे में आपके पास क्या था, 40 सबसे ऊपर बना हुआ है, और फिर 30 ऊपर। सही है, आपने इतना जो है ये डॉट्स बनाए, इनके क्या फायदा है। अब हम इसको एज अ ग्राफ की उसमें ना लाइन बाय लाइन वो आपस में मिलाएंगे। मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिलाया, फिर दूसरे पॉइंट से बेटा क्या करेंगे हम,
तीसरा पॉइंट मिलाएंगे, ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, आ, दूसरे पॉइंट से फिर हम तीसरा पॉइंट मिलाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट से हम क्या करेंगे, चौथा पॉइंट बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, चौथे पॉइंट से हम पांचवा पॉइंट मिलाएंगे। और फिर पांचवें पॉइंट से हम लास्ट वाला जो इसका पॉइंट है वो मिला देंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन गया ग्राफ। आपने इस तरह से ग्राफ को प्लॉट करना है पॉइंट्स को। सही है, ये आपके पास यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 25 था, सॉरी 30 था, यहाँ पे आपके पास 25 था, फिर यहाँ पे 35 था, फिर यहाँ पे 40 हुआ, और यहाँ पे दोबारा से क्या हो गया, 30। ये ग्राफ है, उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि बड़ा कम हुआ, बड़ा कम हुआ। सेम, इसके बाद फिर पाई चार्ट वाला सवाल आ सकता है, इसका पाई चार्ट बना के दिखा दें। पाई चार्ट बनाना भी बड़ा इजी है बेटा। पाई चार्ट में सर्कल का यूज होता है। अब उसके अंदर आपने पूरा एंगल मालूम करने होंगे कि एंगल क्या करना है। अगर देखो, आपके पास मंडे को जो है टोटल पीसेस कितने थे, 190। टोटल पीसेस आपके पास 191 है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 10 है तो 10 को मल्टीप्लाई दे दिया 190 से, ओ डिवाइड दे दिया 190 से, और मल्टीप्लाई दे दिया 60 से। अगर पाई चार्ट मुझे बनाना है, पाई चार्ट पे कोई सा भी सवाल देखेंगे, तो अब जैसे मंडे को जो है मेरे पास 10 सोल हुए। टोटल मेरे पास कितने, टोटल सोल कितने थे, 190, उसमें से 10 सोल हुए। उसको मैं डिवाइड करवा के क्या कर दूंगा, 360 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो जो मेरे पास आंसर आ रहा होगा, अभी देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 10 डिवाइडेड बाय 190 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 18.9, मतलब सपोज कर लो 18.9 है, तो वो 19 के बराबर ही है। तो ये 19 डिग्री। तो अब ये जो पाई चार्ट जो बनेगा, अब ये पूरा 360 का बनता है पाई चार्ट। अब उसमें से हम क्या करेंगे, 19 डी रख के यहाँ पे डी प्लॉट करके, यहाँ पे मैं डी प्लॉट कर रहा हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, 19 वाला हिस्सा जो है ना, ये 19, हमने डी से 19 लिया, एग्जैक्ट 19। इसके सेंटर से होना चाहिए। हम क्या करेंगे, ये 19 इसका, और देन फिर हम इसको पहले तो सेंटर से मिला देंगे। तो ये 19 डिग्री जो है आपका, वो क्या आ गया, सिर्फ मंडे वाले दिन। फिर आप सपोज करो ट्यूसडे वाले दिन 20 हुआ, तो आप सेम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय ट्यूसडे वाले दिन के लिए, 20 डिवाइड बाय 190 मल्टीप्लाई बाय 360। 20 डिवाइडेड बाय 190 मल्टीप्लाई बाय 37 रेशो। तो सर 37 अब कहाँ से बनाएंगे। अब ये जो है आपके पास जीरो हो गया। अब यहाँ से आप डी रख के इस पे ही 37 नीचे से ड्रॉ कर लो, या इस पे रख के ड्रॉ कर लो। 37 सपोज कर लो, जो भी एंगल बनेगा इतना बन जाएगा, इतना हो जाएगा। ये आपने डी से कैलकुलेट करके लिखना है। तो ये 37 हो गया, ये 19 हो गया। तो इस तरह से पाई चार्ट बनता है। अब सैटरडे संडे टोटल हम करेंगे, तो फिर आपके पास टोटल जो है वो 360 का एंगल बन जाएगा पूरा। और इस तरह से आप पाई चार्ट निकाल लेंगे। फिर लास्ट में आपके पास आता है मीन मीडियन मोड वाला सवाल। बेटा मीन मीडियन मोड निकालना बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर जो है ये हो सकता है 6 हो आपके पास। आपने मीन निकालना है अगर किसी भी नंबर का, तो वो आपको सीरीज देगा। सपोज करो 2, 4, 6, 8, 10, ये सीरीज दी है। मीन निकालना है तो कुछ नहीं करना, जितने टोटल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल नंबर कितने हैं सर, 5। तो हम क्या करेंगे, इन सबको मीन निकालना है तो इन सबको प्लस कर देंगे और डिवाइड करवा देंगे 5 से। तो इन सबको जब प्लस करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो आपके पास 30 बनेगा। 5 × 5, 5 × 6 = 30। तो आपके पास जो आने वाला मीन है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेम अगर हमें क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्डरिंग करते हैं।
अच्छा, इसमें तो अच्छी बात ये है कि ऑर्डरिंग हुई हुई है, 2 पहले ही आ रहा है, सही है। 4, 6, 8, 10 ये ऑर्डर में ही बना हुआ है, सही है। वरना ऐसा हो सकता है शफल हो सकते हैं इस तरह से, जैसे आपको 2, 4, 9, 2, 8, 7, 6, 6। अब ये ऑर्डर में नहीं बना हुआ है, इसको जब हम ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, 4। अच्छा, 2 दफा 2 है तो 2 दफा 2 ही लिखेंगे, 4 एक दफा है। फिर 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा तो 2 दफा 6 है। फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। ये 9 बना हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, आपने बहुत ध्यान से इसको ऑर्डर में लेके आना है। जब आप ऑर्डर में लेके आएंगे तो ही आप इसका क्या निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। अब मीडियन में आप क्या करेंगे, आपके पास टोटल नंबर जितने हैं अगर वो इवन आ रहे हैं, आप हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टोटल जो है वो आपके पास ऑड है। हो सकता है यहाँ पे आपके पास 1, 2, 6, 8, 12 भी हो जाए। तो ये अब आपके पास कैसे हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। तो इवन में आपके पास अगर वैल्यू आ जाए तो इवन में तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करवा देते हैं मीडियन निकालने के लिए। और जो है आपके पास अगर ऑड आ जाए तो +1 करके हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 करवाते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे कितनी वैल्यूज बन गई, अब 6 वैल्यूज बन गई। तो हम इसकी सबसे पहले पोजीशन निकालेंगे। तो पोजीशन में क्या करेंगे, हमारे पास जो मिड पॉइंट है इसके, मीडियन निकाल, पहले पोजीशन निकालनी है। पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 6 है ना, तो पोजीशन में तो हमेशा 6 + 1 करके ही निकलता है और फिर डिवाइड बाय 2। तो सर 6 + 1 करेंगे तो 7 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और 7 डिवाइड बाय 2 मेरे ख्याल से 3.5 होता है। तो इसकी जो 3 पॉइंट मतलब 6 और 8, ये जो है आपका, ये आपके पास जो वैल्यू बन के आ रही है 6 और 8, ये इससे मीडियन निकलेगा। इन दो नंबर्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और फिर डिवाइड बाय 2 दे देंगे। तो 8 + 6 आपके पास होता है 14। 14 डिवाइड बाय 2 होता है आपके पास 7। तो ये आपके पास मीडियन निकल गया। सर मोड क्या होता है, अच्छा इसमें कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है, तो मोड निकालने का तरीका क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड नंबर। अब जो ये मैंने सीरीज लिखवाई है इसमें कोई भी रिपीटेड नंबर नहीं है, लेकिन ये वाली सीरीज देखें, 2, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे 2, 2 भी 2 दफा रिपीट हो रहा है और 6, 6 भी 2 दफा रिपीट हो रहा है। तो आपके पास जो मोड बनेगा वो क्या बनेगा, 2 और 6। तो इस तरह का पूरा पेपर आएगा, सॉल्व करके दिखा दिया। इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपने लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। एमसीक्यूज को लाजमी तौर पर रिवाइज करके रखिएगा जो पीडीएफ मैंने सेंड की थी। थैंक यू सो मच।